नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इतनी मोहब्बत से एक बार हजूर की बारगाह में सलातु सलाम का नजराना पेश कीजिए कि रजब का महीना है, आवाज़ नजफ़ अशरफ से होती हुई गुंबद हजरा से टकरा जाए और हसनैन करीमैन आप सबसे राज़ी हो जाएं। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मजबूर होकर नहीं, जितनी मोहब्बत आप बाबा नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से करते हैं उतनी मोहब्बत से पढ़ें कि हजूर आप सबसे राज़ी हो जाए। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन। हम्दु सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानाने ज़ीवकार बिलखसूस किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिब कर्म बरकत साहिब खुशू व हुजू तकवा व परहेजगारी में बेमिसाल मेरी मुराद हजूर किबला सूफ़ी पीर मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब रज़वी दामत बरकातुमुल आलिया, मोहम्मद आसिम अत्तारी साहब दुनिया नात के नैर ताबा भी रौनक अफरोज़ हैं। नसरुल्लाह खान साहब भी जलवा अफरोज़ हैं और मोहम्मद सलमान साहब भी फ़कीर की दावत पर अल फिरदौस मस्जिद की जीनत बने। आप भी रौनक अफरोज़ हैं। मेरा दिल बावजू मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, ये चाहता है कि आप सबके नाम लेकर आपको दुआएं पेश करो। बच्चों के आने पर इतराज़ नहीं है, बच्चे मस्जिद में ज़रूर आएँ, लेकिन डिसिप्लिन की पाबंदी होनी चाहिए। ये किसी चौधरी की महफिल नहीं हो रही, ये रसूल पाक की महफिल हो रही है। जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते इस मस्जिद के ऊपर कतारें बनाकर खड़े हैं। बच्चे मजाक करेंगे तो डिसिप्लिन कायम नहीं रहता, हलल पड़ता है। और वो और होते हैं जो नजराने के लिए तकरीर करते हैं, उनका ध्यान इधर उधर होता होगा। हमारा ध्यान गुंबद हजरा पर है। हम नजराने के लिए नहीं, पंचतन के घराने के लिए तकरीर करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दिल करता है कि सबके नाम लूं, लेकिन वक्त नहीं है और मुझे सबके नाम आते भी नहीं है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नाम लूं या ना लूं। नाम लूं तो मदीने वाले आका आपको तब भी जानते हैं, और अगर नाम ना लूं मदीने वाले आका आपको तब भी जानते हैं। हाजी मोहम्मद असलम साहब भी यहाँ रौनक अफरोज हैं, आपको भी खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। और हमारे बाबा जी नूर मोहम्मद सरकार कादरी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नूर नज़र मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माब मोहम्मद फ़ारूक शहजाद साहब दामत बरकातुमुल आलिया, आप भी यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। और मैं आज ये दावा कर रहा हूँ, इन्होंने अपने बाबा जान को नहीं बुलाया, क़यामत तक आने वाली नस्लें फ़ारूक शहजाद साहब को नहीं बुलाएंगी। ऊंची बोलो यार जरा, सुभान अल्लाह। जो इंसान बीज बोता है वही काटता है। तो 9 साल हो गए, तकरीबन 7 साल हो गए। मैं बड़ा यंग था उस वक्त जब से मैं उनको देख रहा था, और
देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। तो बाबा नूर मोहम्मद सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेहरा इस तरह का था कि उन्हें देखकर दिल करता था कि बंदा सुभान अल्लाह कहे। यार ऊंची कहे ना सुभान अल्लाह, इतनी ठंडी। सफर तो लाहौर से मैं कर आया हूं, थकावट मुझे होनी चाहिए, थके हुए आप नजर आ रहे हैं यार। सुभान अल्लाह इतनी ऊंची कहनी है कि आज मजार में बाबा जी के दर्जात में और इजाफा कर दिया जाए। तो डॉक्टर इकबाल ने अपनी माँ की वफात पर ये इशार कहे थे, आप भी अपनी दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, महबूब के मर जाने से इश्क मर जाता नहीं, गम बन के दिल में रहता है जाता नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। इकबाल साहब कहते हैं मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। और यहाँ सारे वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं जी, सारे वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं। बहादुर शाह जफर को तो आप सब जानते होंगे जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एम्पायर ने इनके दोनों बेटों के सर काटे और थाल में डालकर बहादुर शाह जफर के सामने रखे जी। को घर में किसी ने कुत्ता पाला हो ना 6 माह, तो वो गुमजे तो इंसान को तकलीफ होती है। तो सगे बेटे उनके सर काट कर सामने रख दिए गए हो तो बहादुर शाह जफर के दिल पर क्या बीतती होगी। तो बहादुर शाह जफर ने कलम पकड़ा और लिखा, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, बुलबुल को फूल से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कांटों को मत निकाल ये बागबां से कह दो, ये भी गुलों के साथ रहे हैं बहार में। और ये शेर जितने पढ़े लिखे हजरात हैं सब ने बहादुर शाह जफर के साथ मंसूब किया। मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि ये शेर बहादुर शाह जफर का नहीं है, सिमाब अकबर इलाहाबादी का है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जगह न मिल सकी कूवे यार में। जो चला जाता है वो लौट कर कभी वापिस नहीं आता। आला हज़रत ने कहा था आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और अगर ये मौत की डेफिनेशन बाबा फरीद की जुबान में कहूं, पंजाबी समझ में आती है ना आप लोगों को? वैसे मुझे सराइकी नहीं समझ आती। साजिद भाई की शिगिर्दी करूंगा तो शायद आ जाए कि इनका हमारा भी हिसाब कोई नहीं है ना। पत्थर जेन गुलाब नहीं होंगे, कोरे कागज किताब नहीं होंगे, सोने जे ला लीए साजिद नाल यारी ते फिर साजिद नाल हिसाब नहीं होंगे। हमारा हिसाब है ही नहीं, हमारा इनके साथ हिसाब है ही नहीं। तो वो कहते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, कुछ छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई बुलिया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। ऐथे हर कोई फरीद मुसाफर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। जी गाड़ी यही रह जाएगी, बंगला यही रह जाएगा, प्रॉपर्टी यही रह जाएगी, बैंक बैलेंस यही रह जाएगा, जायदाद यही रह जाएगा, पैसे यही रह जाएंगे। एक चीज बाकी रहती है, किरदार। बाबा नूर मोहम्मद का किरदार आज भी सबके सामने है। सारी चीजें यही छोड़ के किरदार बाकी छोड़ के यहाँ लोगों के सामने किरदार छोड़ के। और बुल्ले शाह लोरी की अगर बात करूं, बाद ने बुल्ले शाह कसूरी से मंसूब किया। ये शार बुल्ले शाह कसूरी के नहीं, बुल्ले शाह लोरी एक शायर है उसके हैं। चढ़ते सूरज ढलते वेखे, बुझते दीवे बलते वेखे, जिन्ना दा भी कोई नहीं जगते, वो भी पुत्र पलते वेखे, रब दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलते वेखे। बुलिया लोकी कहंदे दाल नहीं गलती, और सोने असी ते पत्थर गलते वेखे। जी जो चला गया वो लौट कर वापिस नहीं आएगा, लेकिन इंसान का किरदार बाकी रहता है, किरदार बाकी रहता है। किरदार बाबा नूर मोहम्मद हुसन की एक इंडस्ट्री का नाम था, बाबा नूर मोहम्मद करैक्टर की एक इंडस्ट्री का नाम था, बाबा नूर मोहम्मद
किरदार की एक इंडस्ट्री का नाम था। बाबा नूर मोहम्मद प्यार की, चाहत की, हलूस की, इज्जत की, इनकसारी की एक इंडस्ट्री का नाम था। बाबा नूर मोहम्मद खिदमत की एक इंडस्ट्री का नाम था। रात की तारीकी में भी अगर कोई मदद तलब करने के लिए आया तो जिसने चुप कर कर उनकी मदद कर दी, उस शख्सियत को बाबा नूर मोहम्मद कहा जाता है। बज़ाहिर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे दरमियान ही मौजूद है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, लेकिन सुभान अल्लाह नहीं कही आपने। जीना तो यूं जियो जिस तरह इल्मुद्दीन जिया था, और मरना है तो यूं मरो जिस तरह इल्मुद्दीन मरा था। अब अगर मैं किसी बावलपुर की पर्सनैलिटी के लिए आपसे बहस करूं तो हजरत साहब मुझे कहेंगे, पुत्र चुप कर जा, तू केड़ा बावलपुर जम्मिया, असी बावलपुर पिछले 40-50 साल तो रहने, सानू तेरे नालों बेहतर पता है बावलपुर की सरजमीन का। तो अगर मैं जी शऊर हूं और तालीम याफ्ता हूं तो मेरी इनसे बहस ही नहीं बनती। मैं कहूंगा जी बिल्कुल हजरत, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप बावलपुर पर वक्त गुजारा, मैं तो यहाँ रहते नहीं। मुझसे लाहौर का पूछे, मैं लाहौर आपसे बेहतर बता सकता हूँ, और इल्मुद्दीन भी लाहौर ही का रहने वाला था। मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर सुभान अल्लाह कहना है। और मैं दाता की नगरी से आया हूं, और ये हमारा कीदा है, जिस दिल में दाता नहीं उस मौलवी को कुछ आता ही नहीं। और मेरे गौस के दीवाने बैठे हैं, ये तारी बाबा जो है ना, ये गौस का दीवाना है। ये जुमला कहना पड़ेगा, जिस दिल में गौस नहीं उस मौलवी को कुछ होश नहीं। तो जो होश में बैठा है वो मेरे बाबा जी के लिए कहे जरा सुभान अल्लाह जी। सिरियों वाले महल्ले लाहौर का, अंदरून शहर का इल्मुद्दीन, पेशे के एतबार से कारपेंटर, बढ़ई, तरहान, जात के एतबार से लोहार, तरहान, लेकिन 18-19 साल की उम्र तक उस तरहान को कोई नहीं जानता था। किसी ने, बाबे ने आकर कान में कहा, इल्मुद्दीन पुत्र मैं बुढ़ा वहां, राजपाल ने नबी की गुस्ताही की थी, तू जवान ने बदला नहीं लेना। जीना हो तो यूं जिया जिस तरह इल्मुद्दीन जिया था। कहा मारूंगा, मार दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैद कर दिया लाहौर जेल में। लाहौर से गुजरांवाला से मियां वाली की काल कोठरी, सर शफी, डॉक्टर इकबाल, कायदे आजम इकबाल जाकर कहते हैं, तू सिर्फ ऐना कह दे, पंजाबी जुबान में बोले, तू सिर्फ ऐना कह दे मैं नहीं मारिया, मी मारिया, यानी भैंस ने मारा है। कहा फिर क्या होगा? कहा जिंदगी मिल जाएगी। कहा कौन सी जिंदगी? वो जिंदगी जहां दाता की नगरी में मुझे लोग तरहान कहकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे, छोटा समझते थे, नीच समझते थे, अपने पास बिठाना अपनी तौहीन समझते थे। उस जिंदगी में इल्मुद्दीन लौट कर नहीं जाना चाहता। तुम कौन सी जिंदगी की बात करते हो? यहाँ मियां वाली की काल कोठरी में जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, रोज मदीने वाला नूर आकर चमकता है। मैं उस जिंदगी में लौट कर नहीं जाना चाहता। अरे कभी अबू बकर आते हैं, अरे कभी उमर आते हैं, अरे कभी उस्मान आते हैं, अरे कभी अली आते हैं। अरे रात को तो मूसा कलीमुल्लाह मेरी काल कोठरी में तशरीफ लाए। कौन मूसा, कौन कलीम? या अल्लाह, I want to see you। जवाब आया, nobody can see me। सबसे पहले मेरी जियारत मेरे महबूब का हक है। But listen, but if you want to talk with me, come to mountain, पहाड़ पर आ, then I will talk with you। तब तुझसे बात होगी। मूसा तेरी अजमत को सलाम, तू रब ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल किए हुए है।
वो इतना बड़ा रब का नबी और इल्मुद्दीन की काल कोठरी में पूछा, हुजूर आप रब के कलीम और मैं जात का नाई, इतना नवाजा कि मेरी काल कोठरी में रौनक फरोज हो गए। कहा असल में बाबा हादिम कहा करता था गल विच हो रे, गल विच। तो इन्होंने भी कहा कि गल विच हो रे। मदीना शरीफ हजूर की बारगाह में कई दिन से हाजिरी हो रही है, वहां अंबिया भी आते हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली को भी देखा है। कई दिनों से मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक तर्जुमान पर एक ही नाम जारी है, इल्मुद्दीन 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 इल्मुद्दीन। मैंने कहा जरा देख कर तू आऊं, इल्मुद्दीन देखने में कैसा लगता है। अल्लाह अकबर, जीना है तो यूं जियो जिस तरह इल्मुद्दीन जिया। और फिर आगे चलिए, सियाल शरीफ की गद्दी, पीर ऑफ सियाल जी, पीर ऑफ सियाल। अगर किसी ने कुरान हिफ्ज करना हो तो क्या करना पड़ता है पहले? ये किसने कहा नाजरा? बोले तो सही। मैं सुभान अल्लाह कह के दाद दूंगा, डांटूंगा थोड़ी भाई। तेरी अजमत को सलाम, तेरे नॉलेज को सलाम, तेरी कुव्वत हाफजा को सलाम। अगर किसी ने हिफ्ज करना हो तो क्या करना पड़ता है पहले जी? अली बात आसा पहले पढ़ना पड़ता है, फिर नाजरा पढ़ना पड़ता है, फिर हिफ्ज करना पड़ता है। इल्मुद्दीन अंगूठा छाप, कुरान हिफ्ज तो बड़ी दूर की बात है, नाजरा भी नहीं पढ़ा। पॉइंट टू बी नोटेड, हिफ्ज दूर की बात, नाजरा भी नहीं पढ़ा। पीर ऑफ सियाल तजवीद के इमाम, पीर ऑफ सियाल किरात के इमाम, पीर ऑफ किरात सरफ के इमाम, पीर ऑफ सियाल नहव के इमाम, पीर ऑफ सियाल असूल साशी पढ़े हुए, पीर ऑफ सियाल हदीस पढ़े हुए, पीर ऑफ सियाल फिका पढ़े हुए, पीर ऑफ सियाल असूल हदीस पढ़े हुए। कहा इल्मुद्दीन इस वजह से आया हूं कि तुझे भी कैद किया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद किया गया, तो मैं क्योंकि बड़ा पक्का हाफिज हूं, तुझे सूरह यूसुफ ना तिलावत कर कर सुनाऊं। यहां सुभान अल्लाह ऊंची बनती थी यार, ऊंची बनती थी सुभान अल्लाह। कहा फिर सुनाए, सूरह यूसुफ तिलावत करनी शुरू की। इल्मुद्दीन ने यूं करके नजर डाली, कुरान पढ़ना भूल गए। आप कहेंगे नजर थी कि क्या थी? मैंने कहा इकबाल तू बता। तो इकबाल कहता है तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। जी ये नजर ही थी ना मेरे पीर की, जिन्होंने कहा था कि लगता है कि आज के बाद बाबा नूर मोहम्मद से अगली मुलाकात जन्नत में ही होगी। क्यों जी, गवाह है आप? मैं तो गवाह हूं, मैंने अपने कानों से सुना था। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तुझसे वो जज्बे कलंदराना, हिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। इकबाल है मौलवी साहब, इकबाल कहते तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। ना किताबों से ना कॉलेज के है दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नजर डाली भूल गए, लुकमा दिया जैसे सामने देता है, फिर पढ़ा, फिर नजर डाली, फिर भूले, फिर लुकमा दिया, तीसरी दफा फिर पढ़ा, फिर भूले, फिर लुकमा दिया। पीर ऑफ सियाल इल्मुद्दीन के कदमी गिर गए, कहने लगे इल्मुद्दीन मैंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है कि आपने नाजरा नहीं पढ़ा, तो ये कहां से सूरह यूसुफ याद कर ली? कहा आपने कहां से की? कहा बचपन में मदरसे जाकर कुरान याद किया। कहा सारे दुनिया के उफाज कहां से करते हैं? कहा जी यही स्टाइल है, इसी तरह मदरसे जाकर रेल में कुरान रखकर पीढ़ी पर बैठकर कुरान को याद किया जाता है। कहा सारी दुनिया के हुफाज मदरसे में जाकर कुरान को हिफ्ज करते हैं, इल्मुद्दीन को कुरान हिफ्ज मदीने वाले आका ने खुद आकर करवाया है।
कैसे हो जाता है? अरे मेरे भाई, इश्क बहुत कुछ करवा देता है। इश्क बहुत कुछ करवा देता है। पीर वारिस शाह से मैंने पूछा इश्क क्या है? वो कहते हैं इश्क दी राह बहुत औखी, जे टुरे ते यार मिला देंदा, हाथ पीर दे चुमन ना देन लोकी, इश्क ते कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदे इश्क नू अंदरों फोल ते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे दो बोल, तू प्यार दे बोल ते सही, सुख घट ते दर्द हजार मिलन, कदे इश्क नू तकड़ी तोल ते सही। वारिस शाह तेरी हसदी अख भी भिज जावे, कदे सानू अंदरों फोल ते सही। तू क्या जाने चंदा खाने वाली कौम, इश्क क्या होता है? इश्क पूछ रहे तो मौला हुसैन से पूछो क्या होता है। ऊंची को सुभान अल्लाह यार। अब जब जनाजा तैयार करके अल्लाह अकबर रख दिया गया चबुर्जी की ग्राउंड में जी, माई सेल्फ बिलोंग टू दाता साहब सिटी लाहौर, आई केम फ्रॉम लाहौर सिटी। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से पता है उस ग्राउंड की सारी सिचुएशन, क्योंकि मैंने एमयू कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और वो हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने ग्राउंड थी जी। अगर कोई लाहौर गया हो तो मैं उसको वो फिरवा भी सकता हूँ जगह। वहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे, पैंट शर्ट पहनकर और ट्राउजर पहनकर, जॉगर पहनकर जी। वहीं से दाता साहब गए, मेरे पीर की नजर पड़ गई। उन्होंने कहा पुत्र क्रिकेट बंद। मैं कहा जी बंद, तो हुण करना की? कहते पुत्र दीन दा काम करना है, दीन दा काम करना है। मैं कहा जी फिर मौलवी बनांगे तो खावांगे कित्थों? कहते पुत्र तू अपने आप नू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हवाले कर ते सही, तेरा किचन की तेरी सारी जिंदगी दा बंदोबस्त ना कर देन, गल की होई फिर? ये कभी किसी मौलवी को खुदकुशी करते देखा? बोलो तो सही यार। मैंने 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स को खुदकुशियां करते देखा जी। किसी हाफिज को कभी खुदकुशी करते देखा? कभी सुना हो को आलम दीन भूख से मरा हो जी? इसलिए कि आलम दीन लंगर के पतीले से नहीं प्यार करता, हुसैन के वसीले से प्यार करता है। और जिसको हुसैन दे दे कुछ, उसकी झोली कभी खाली हो सकती है? अफजल है कुल जहां से गुराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का जी। हमें तो जो कुछ भी मिला पंजतन पाक के सदके में रब ने दिया है जी। रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हैं, हम किसी गैर से क्यों मांगे? अरे हमें तो ज़हरा के लाल देते हैं जी। ये दर वो है जहां अबू बकर सिद्दीक ने भी मांगा है जी। ये दर वो है जो यहाँ हजरत उमर फारूक ने भी मांगा है। ये दर वो है जहां उस्मान गनी जुल्नुरैन ने भी मांगा है। उमर फारूक कहते हैं कोई अमल काम आए या ना आए, अहले बैत की गुलामी जरूर काम आ जाएगी। एक है साहबा अहले बैत, एक है साहबा अहले बैत से प्यार करते हैं, अहले बैत साहबा से प्यार करते हैं। रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक, मेरे नबी के सारे साहबा पाक हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत साहबी है मेरे आका का, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। अब चलिए चबुर्जी की ग्राउंड, मुझे हजूर ने फरमाया कि 10 बजे तक तकरीर करनी है और 25 मिनट गुजर भी गए। क्या करें जी? अल्लाह अकबर। उस नल यारी, मुझे शिदात भाई ने कहा था कि पंजाबी के शेर 2-4 जरूर पढ़ने हैं। उस नल यारी कदे ना लायो जिस दे विच गुरूर होवे, मां बाप नू कदे बुरा ना आखियो चाहे लख उन्हां दा कसूर होवे, बुरे रस्ते कदे ना जायो चाहे मंजिल कितनी भी दूर होवे, राह जांदी नू दिल ना दईयो चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, ओ बुलिया प्यार सिर्फ उत्थे ही करियो जिथे प्यार निभावन दा दस्तूर होवे। उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह। प्यार उधर ही करना है, वो शफकतें, वो रहमतें, वो बरकतें बाबा नूर मोहम्मद सरकार अलैहि रहमा की आज भी याद है।
कभी बावलपुर आना, आजा बेटा रोटी खा ले जी, वो मेन से कमरे में अंदर लेके बैठक में बिठा देना। क्या खाओगे बेटा, क्या खाओगे? देसी मुर्गा तैयार करवाऊं, बकरे का गोश्त तैयार करवाऊं, कद्दू शरीफ बीच में डलवा दूं जी, दूध पियोगे, सर्दियों में आना, देसी अंडे खाओगे। वाह बाबा वाह, तेरी अजमत को सलाम करने को दिल करता है जी। किरदार बाकी रहता है, नहीं लंघदा वक्त भी छोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे, दुनिया तो किनारा हो जांदा यारा तो किनारा कौन करे। और सोने जे एक दिन होवे ते लंघ जावे, हुण सारी उम्र गुजारा कौन करे। बाबा जी तो अब लौट कर नहीं आएंगे, यादें बाकी रह गई हैं, और हम भी जब तक जिंदा हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहेंगे, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करते रहेंगे, और रब की बारगाह में अर्ज करते रहेंगे, या अल्लाह फिरदौस में वो हिस्सा जो सबसे आला होगा, उसमें बाबा नूर मोहम्मद को आका करीम की नौकरी करने की तौफीक अता फरमाना। क्या रोशन चेहरा था मेरे बाबा नूर मोहम्मद का, क्या रोशन चेहरा था। और वही झलक मुझे अपने इस बाबे पीर में नजर आती है। 2 नंबर पीरों की बैत छोड़ो, 1 नंबर पीरों की बैत करो। 1 नंबर पीर की, जिसकी पूरी मुट्ठी दाढ़ी ना हो, वो किस चीज का पीर है? जो इमामा ना पहने, टोपी ना पहने, वो किस चीज का पीर है? जो नमाज की पाबंदी ना करे, वो किस चीज का पीर है? जो हराम रिज़्क खाए, वो किस चीज का पीर है? जो लोगों की बहनों बेटियों को अपनी बहन बेटी ना समझे, वो किस चीज का पीर है? ये सारी खूबियां जो मैंने बताई हैं, नमाज भी, कुरान भी, इमामा भी, दाढ़ी भी, रिज़्क हलाल भी, चादर भी, और सारी नेमतें, ये अगर बावलपुर में मैंने किसी में देखी है बाबा नूर मोहम्मद, ऊपर फैज़े मिल्लत की, तो फिर क्या बात थी ना। ये हमारे इस बाबे में पाई जाती है। जिसने अभी तक नहीं बैत की, मेरे बाबे की बैत करे, जन्नत की जमानत मैं देता हूं, मैं जमानत देता हूं। अगर ना जन्नत मिली, मुझे पकड़ लेना। क्यों? बाबा किरदार का भी पूरा है, बाबा कीदे का भी पूरा है, बाबा अमाल का भी पूरा है। ऊंची कोई यार, सुभान अल्लाह। जनाजा तैयार करा दिया गया। बाबा जी अगर 5 मिनट ऊपर इजाजत अगर दे दे, पूछ लेना चाहिए, नाराज ना हो जाए। नहीं, मैं तो सुबह फजर तक बोल सकता हूँ, मेरा काम ही बोलना है जी। मेरा बावलपुर वालों से बड़ा दिल लगता है जी। 2 माह से मेरी माँ बीमार है। मैंने लाहौर में कई मरकजी तकरीरें छोड़ी हैं, माँ की तबीयत खराब है, माँ ने कहा नहीं जाना। मैं कहा जी नहीं जाना। अब बावलपुर आना था, मैं माँ की पेशानी पर बोसा दिया। मैं कहा मेरी बावलपुर वाले बुलाते ने, कहने जा पुत्र चला जा जी। हमारा तो आपसे हिसाब किताब ही कोई नहीं है। और मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीर करने जाता हूँ, तकरीर की बस खत्म, सीधा घर जाना वापस। बावलपुर में तो 2-3 दिन 7-7 दिन भी मैं स्टे कर लेता हूँ। बात दिल मिलने की होती है ना। तो सुने, चबुर्जी की ग्राउंड जनाजा तैयार करके रख दिया गया। मजमा कितना 6 लाख। मोबाइल है नहीं, स्काइप है नहीं, व्हाट्सएप है नहीं, मैसेंजर है नहीं, टीवी है नहीं, डिश एंटीना है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर 6 लाख बंदा किधर से आ गया? मेरा इश्क कहता है अल्लाह करीम ने हवाओं को हुक्म दे दिया होगा, हवाओं ऐलान कर दो मेरे महबूब के गुलाम का जनाजा जरा धूमधाम से उठना चाहिए। मैंने बड़े बड़े जनाजे देखे हैं, इल्मुद्दीन जैसा नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े जनाजे देखे हैं, बाबे हादिम जैसा भी नहीं देखा जी। मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब शरीफ साहब की कब्र पर एक फूल नहीं किसी ने फेंका। सेठ हाफिज हमारे लाहौर जी ब्लॉक में रहता था, नहीं अरबोपति लोग। बाजी कलसूम फौत होगी, अल्लाह जन्नत में जगह दे, अच्छी खतून थी। तो कब्र का जायजा लिया तो एक फूल भी किसी ने नहीं फेंका। हमदाता साहब थे, सलीम नाथ वाना लाहौर का एक, वो मुझे ले गया।
तो जब उधर से गुजरे तो मुल्तान रोड, मैंने कहा यार बाबे की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। तो हम रुके तो अंदर कई मन फूल, तो अनस भाई बैठे हुए थे मज़ार पर। मैंने कहा अनस भाई वो खरबों अरबोपति लोग, वहाँ एक फूल नहीं, बाबे के नाम को ना को 2 मरले की जगह, ना को जायदाद, ना को प्रॉपर्टी, ना को गाड़ी, ना को मस्जिद, ना कोई मदरसा। तो मुझे कहने लगे आप तो मुझसे अच्छा इकबाल पढ़ते हैं, आपको पता नहीं। मैंने कहा क्या पता? कहते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी बाबा नूर मोहम्मद सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहम्मद से वफा की है, और जो मोहम्मद से वफा करता अल्लाह उसको मर के भी नहीं मारता। चुबुर्जी की ग्राउंड कभी आए लाहौर में, आपको विजिट करवाऊं। 6 लाख का जनाजा, पहला जनाजा किसने पढ़ाया पता है आपको साजिद भाई? कारी शमसुद्दीन ने 2 जनाजे पढ़ाए थे। कितने जनाजे? अगर वली ना पढ़े तो 10 बार भी जनाजा हो सकता है। पहला जनाजा कारी शमसुद्दीन ने पढ़ाया। इकबाल साहब दौड़े, कब्र में उतरे, कहते हैं शेखा का मुंडा इकबाल शेर लिखता रह गया, बाजी तरहाना का पुत्र लै गया। ये किसी मौलवी ने नहीं कहा, ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल मुफक्कर इस्लाम ने ये बात कही। अब उधर जब दूसरी बार जनाजा हुआ तो वहां जनाजे में कौन कौन मौजूद है? अगली सफों में अलीपुर सईदा वाले पीर सैयद जमात अली शाह, देखे जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं ना, मौला हुसैन का और उनके गुलामों का, इनका जिक्र करबला में यजीद नहीं रोक सका, तो अल फिरदौस मस्जिद में कोई पलीद भी नहीं रोक सकता। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। पीर सैयद जमात अली शाह, पीर सैयद दीदार अली शाह, पीर सैयद अहमद शाह जी। अब हो क्या रहा है? इन्होंने कफन हटाया, कफन हटाया और पैरों की तलियां चूम रहे हैं। कौन चूम रहा है? सैयद फैमिली से बिलोंग शहजादे। अब अगर मैं हजरत के पांव, तो ये मेरे लिए शहादत है, हजरत के पांव घुटने मैंने चूमे। अगर ये मेरे हाथ चूमे तो मेरे लिए डबल शहादत है कि इन्होंने मुझे नवाजा है। बरकत दोनों तरफ से मुझे ही हासिल होनी है भाई। अब तीनों बाबे सैयद हैं, इधर तरहानों का बेटा है भाई। आप हाथ चूम लें, आप पेशानी चूम लें, आप रुखसार चूम लें, सीना चूम लें कफन हटाकर, पांव की तलियां जब चूमी। बाद मुरीद भी बड़े खतरनाक होते हैं पीरों को उठाने वाले, कहते जी आप सैयद हो के तो पैरों की तलियां चूमते हैं, वो भी तरहान के बेटे की। तीनों बाबे यक जुबान बोले के पुत्र तलियां ना चूम दे तो फिर की चूम दे? कहते जी मुंह चूम दे। तो कारी फिर कहीं, कहते मुंह चूम दे, कहते फिर कहीं मुंह चूम दे। तीनों बाबे यक जुबान होके बोले पुत्रो मुंह किस मुंह ना चूम दे, मुंह ते मदीने वाले आका चूम के चले गए ने। जीना वैसे होगा जैसे इल्मुद्दीन जिया, और मरना भी वैसे ही होगा जैसे इल्मुद्दीन मरा। लेकिन ऐसी मौतें अल्लाह किसी किसी को अता फरमाता। बाबा नूर मोहम्मद एक खलूस की इंडस्ट्री का नाम था। सारी जिंदगी रिज़्क़ हलाल खाया, कमाया, बच्चों को, औलाद की तरबियत को नेक राह पर इनको डाला। आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दरमियान मौजूद है। अब आखिरी बात सुन ले, मैं बाद में ये ना कह दे कि जी ये कोई खाने पीने का मसाला साल के बाद बना लिया तो ये कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है। दुआ करना कोई इस बात पर तारीफ बादशाह हमसे कुछ सवाल कर सकता बाद में? मेरे नबी एक कब्रिस्तान से गुजरे, फरमाया इन 2 कब्रों पर बड़ा शदीद किस्म का अजाब जारी है। साहबा ने पूछा आका वो क्यों? कहा एक गीबत और चुगली करता था, दूसरा पेशाब करने में एहतियात नहीं करता था। मालूम हुआ मौलवी साहब तेरी मेरी नजर कब्र के ऊपर तक रहती है,
जिसको मेरे नबी को, मेरे आका को रब ने नबियों का इमाम बनाकर भेजा, उनकी नजर कब्र के अंदर भी चली जाती है। और बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। ना सिर्फ कब्र के अंदर चली जाती है, बल्कि मुर्दे के नामा या माल तक भी चली जाती है। जी अब फरमाया अज़ाब कब्र हटने की एक ही सूरत है, दरख्त की शाख मंगाओ, टहनी ऊपर गाड़ दो, जब तक हरी भरी रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, नीचे अज़ाब कब्र हटा दिया जाएगा। ये दीवारें अल्लाह की जाकर है, समुंदर में मछलियां अल्लाह की जाकर है, बिलों में चूंटियां अल्लाह की जाकर है, रेत के ज़रात अल्लाह के जाकिर हैं, दरख्तों की टहने शाहियां अल्लाह की। ओ चलिया अकल बाजारों लभदी नहीं तो मैं सेहतमंद किस्म की 500 की अकल नसरुल्लाह हाँ को कहता तुझे पार्सल करता, लेकिन मिलती नहीं। अगर दरख्तों की शाखें साल तक अल्लाह का जिक्र करती रहे तो नीचे साल तक अज़ाब हटा दिया जाएगा। तो सारे चीजों में सबसे बेहतर तीन चीजों में से चीज जिसको हजरत इंसान कहते हैं, वो तलावत करे तो बाबा नूर मोहम्मद के दर्जात बुलंद नहीं होंगे, हम नात पढ़े तो दर्जात बुलंद नहीं होंगे, हम कुरान पढ़े तो दर्जात बुलंद नहीं होंगे, हम लोगों को लंगर खिलाएंगे, लोग खुश होकर दुआ देंगे, तो क्या मेरे बाबा जी के दर्जात में अल्लाह इजाफा नहीं फरमाएगा? बाकी तुम्हारा ये कहना कि जी हाथ उठाकर दुआ नहीं करेंगे, तू ना कर, तू तेनू नहीं चंगा लगता अपना मरिया, तू ना कर, झूठे जीए, सानू तो चंगा लगता असी तो करांगे। जिन्नी देर तक साडे मां प्यो ने सानू पालिया, पढ़ाया, लिखाया, खवाया, ते असी कहिए जी हुण अब्बा जी असी दुआ भी नहीं करनी, जो किता भुगतन। जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेक औलाद भी सदका जारिया है। ऊंची तो बोलो यार। हजूर के एक साहबी हैं, आखिरी बात, अगर 2-4 मिनट और 2 मिनट में क्या करूं, दिल ही बड़ा लगता है तुमने, दिल ही बड़ा लगता है, मैं क्या करूं, बातें और याद आई जा रही हैं। तो हजूर के एक साहबी हैं जिनका नाम है तला, ये अंसारी है, हदीस पाक कहाँ मौजूद है? मिशकात शरीफ में हदीस कहाँ मौजूद है? मिशकात शरीफ में। आके कहते हैं आका तुसी मैनू बड़े चंगे लगते हो। हजूर ने फरमाया चंगा तेनू चंगा लगना, अब्बा तेरा सानू गालां कढ़दा, आर्डर लाओ मेरे आका, क्या चाहते हैं आप? फरमाया तेरे बाप की गर्दन दौड़े, चले नहीं, दौड़े। हजूर ने फरमाया कम बैक, वापस आओ, आए। जी आका, आपने खुद ही तो फरमाया गर्दन चाहिए। फरमाया मेरे रब ने ताल्लुक तोड़ने के लिए मुझे नहीं भेजा, ताल्लुकात जोड़ने के लिए भेजा है। नहीं चाहिए तेरे बाप की गर्दन। चंद दिन गुजरे, बीमार हो गए, वसीयत की आका रात के अंधेरे में, मेरे दोस्तों अगर मैं मर जाऊं तो दफना देना, आका को तकलीफ ना देना, तहज्जुद पढ़नी होती है, तकलीफ होगी। जी हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती जी, हजूर 5 के साथ तहज्जुद भी, अशराक भी, चाश भी, अवाबीन भी, सारी नमाजें पढ़ते थे। हमसे 5 हम जुम्मा नहीं पढ़ते जी। उधर वो हय्या अलैस सलाह कही जा रहा है, इधर गाहक आ गया, कहते छोड़ जुम्मे को, गाकी कर, हराम है ये पैसे कमाना। जिसने हुस्न दिया, जमाल दिया, शबाब दिया, कमाल दिया, रहमत दी, कारोबार दिया, बिजनेस दिया, औलाद दी, सूरत दी, सेहत दी, आजादी दी, तुम्हें जो लोग आजाद है उनको क्या पता हो कि कैद की जिंदगी क्या चीज है? हमने काटी है जेल, हमसे पूछे, रमजान में रोजा रखकर जेल काटी है। आप कहेंगे कुछ चोरी की थी लामा साहब? जी चोरी की थी जी, चोरी की थी हमने भी, वो फिर तुम्हें बताएंगे क्या चोरी किया था। हमने जेल में भी पूरे रोजे रखे हैं, हमने जेल में भी तरावियां पूरी पढ़ी हैं, लेकिन नारा फिर भी एक ही लगाया है,
बड़ी नेमत है आज़ादी कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तंदुरुस्ती इतनी बड़ी नेमत है, ये तो उनसे पूछो जो बीमार हैं। तो फौत हो गए, साहबा ने तहज्जुद के वक्त ही दफना दिया। हुजूर को गुलामों से कितनी मोहब्बत है। फजर के वक्त जब तला नजर नहीं आए, पूछा मेरा तला किधर है, बताई सारी बात। मौलवी साहब अब आप बहुत बुरे फंस गए। जनाजा पढ़ा के भाग जाते हैं, कहते जी दुआ करना साबित नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम कहते हो दाता साहब नहीं जाना, गौस पाक नहीं जाना, कब्रों पे नहीं जाना, शिरक हो जाएगा। आका ने फरमाया आका होके कह रहे हैं मेरे गुलाम की कब्र पर चलो। अगर मिशकात शरीफ की हदीस, अगर कब्रों पे जाना शिरक होता मेरे आका कभी ना जाते। अब कब्र पर जाकर इजाजत चाहूंगा, यूं कर हाथ उठाए और रब ताला की बार यूं, अगर हाथ उठाना साबित ना हो, रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं, यूं कर हाथ उठाए, या अल्लाह मैं गवाही देने आया हूं, ये तला तुझसे भी मोहब्बत करता था, मुझसे भी मोहब्बत करता था। मौलवी साहब आपको दुबई का, कतर का, सऊदीया का, लीबिया का चंदा अच्छा लगता है, और जो हाथ उठा के दुआ करे हमें वो बंदा अच्छा लगता है। तुझसे भी मोहब्बत और मुझसे भी मोहब्बत करता है। अब मरने के बाद तेरी बारगाह में पेश हो, हाथ ऊपर है, या अल्लाह तू इससे इस हालत में मुलाकात करी कि तू इसको देखकर मुस्कुराए, ये तुझको देखकर मुस्कुराए। जी अब बताएं, नबी नबी होकर दुआ कर रहे, तो हम अगर अपने बाबा नूर मोहम्मद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक बाबा जी को फिरदौस में आला मुकाम नहीं अता फरमाएगा? ऊंची बोलो नहीं फरमा, हाथ उठाकर, सारे हाथ उठाओ यार। जो जो मेरे बाबा नूर मोहम्मद से प्यार करके यहां पर आया वो हाथ उठाकर कह दे बेशक। ये गवाह है सारे। जी कहां है हजरत साहब के छोटे भाई? सदके जाऊं फुल्लां दा तू इत्र बना, इत्रां दा फिर कढ़ दरिया, दरिया दे विच फिर रज के नहा, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। बुलिया पहले मैं तो मुका, मैं मुकदी नहीं। मैं बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, मैं बड़ी अच्छी नात पढ़ता हूं, मैं बड़ी अच्छी तिलावत करता हूं, मैं बड़ी अच्छी तदरीस करता हूं। मेरे से अच्छा सेल्समैन कोई नहीं है, मेरे से अच्छा बकरियां कोई नहीं पाल सकता। कौन सी मैं लिए बैठे हो? आज मर गए कल दूसरा दिन। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। अल्लाह ने पूछा ना मेराज की रात, महबूब जब दोस्त को मिलने आता है तो कोई तोहफा भी लाता है, तू क्या तोहफा लाया? जी मौलवी कहता है नबी को इल्मे गायब नहीं होता। जी नबी कहते हैं या अल्लाह जो मैं लेकर आया हूं वो तेरे पास नहीं है। मेरे आका को ये भी पता है कि अल्लाह के पास क्या है और क्या नहीं है। कहा महबूब वो कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी की दौलत लेकर आया हूं। जितना अल्लाह की बारगाह में झुकोगे उतना तुम्हें अल्लाह ऊपर कर देगा। और बड़े बड़े यहाँ शद्दाद जैसे नहीं रहे, यहाँ फिरौन जैसे नहीं रहे, यहाँ नमरूद बेदरूद जैसे नहीं रहे, यहाँ अबू जहल जैसे नहीं रहे, यहाँ अबू लहब जैसे नहीं रहे, यहाँ सिकंदर मिर्जा जैसे नहीं रहे। अगर कोई रहेगा तो हुसैन का गुलाम दाता साहब जिंदा रहेंगे, गौस पाक जिंदा रहेंगे, क़यामत तक के लिए फैज़ मिल्लत के नाम का डंका बजेगा।